वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम एचटेट, सीईटी या हरियाणा पुलिस, जो भी हरियाणा प्रदेश से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रामबाण सिद्ध होगी ये क्लास। तो ध्यान से देखिए, एमसीक्यू की सीरीज़ है, बहुत सी जो है क्लासेज हमने ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर अपलोड कर रखी है, आप वहां जा करके देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का क्या है। उत्तर वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ था। देखो, उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं हम। बलि शब्द का क्या अर्थ हुआ करता था उस टाइम पे? बलिदान कर, शक्तिशाली जमींदार या आमदनी आय। जल्दी बताइए क्या रहेगा राइट आंसर। तो अपनी तैयारी को चेक कीजिए आप जितना पढ़ चुके हैं, क्योंकि एग्ज़ाम अभी और बाकी है। हरियाणा सी ग्रुप का, हरियाणा पुलिस और एचटेट भी अब आ ही चुका है, मात्र 1 महीना बाकी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कर रहेगा। उत्तर वैदिक काल में जो है बलि का अर्थ क्या होता है? कर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तारीख को हरियाणा प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? यानी कि हरियाणा प्रदेश में पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? बताइए, 1967 में, 65 में, 72 में या 77 में? जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा 21 नवंबर 1967 में। ठीक है, आपको पता होगा हरियाणा प्रदेश में जो है 3 बार अब तक राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन था वो 21 नवंबर 1967 में लगा था, याद रखेंगे। राव वीरेंद्र सिंह की सरकार गिरा दी जाती है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन हरियाणा केसरी के नाम से जाने जाते हैं? मतलब इनमें से हरियाणा केसरी किन्हें कहा जाता है? चौधरी देवीलाल, पंडित नेकीराम शर्मा जी, बंसीलाल या फिर पंडित बीडी शर्मा, भगवत दयाल शर्मा? जल्दी बताइए। तो पंडित नेकीराम शर्मा को जो है हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है, आपको पता भी होगा, कड़ंगा गांव से बिलोंग करते हैं। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में अम्बाड़ा में छावनी की स्थापना की थी? अम्बाड़ा में जो छावनी है 1843 में जो है स्थापित करने का काम किया गया था और 1843 में ही रविवार की छुट्टी प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य के गठन के समय हरियाणा में कितने जिले मौजूद थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल छपता है अभी पेपर में ये और छपेगा आपकी बार स्टेट में। जब हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ उसमें उस टाइम केवल 7 जो है जिले हुआ करते थे राज्य में। ठीक है, तो 7 जिले हुआ करते थे। अब जो है वर्तमान में जिलों की संख्या 22 है। अगर पुलिस जिलों की बात करूँ तो 25 है, याद रखेंगे। निम्न में से किसने लड़की की बहादुरी एक कहानी की रचना की थी? डॉक्टर नानक चंद शर्मा, राजाराम शास्त्री, रतन चंद शर्मा, श्री माधव प्रसाद मिश्र? जल्दी बताइए, लड़की की बहादुरी कहानी के लेखक कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा श्री माधव प्रसाद मिश्र। ठीक है, इनके द्वारा जो है हरियाणा प्रदेश की पहली जो कहानी लिखने का काम किया गया था, लड़की की बहादुरी। उसके बाद देखिए, निम्न में से किस व्यक्ति को हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है? तो दीपचंद बहमन, जो कि आपको पता होगा, इन्हें जो है एक बहुत बढ़िया कवि, इन्हें जो है हरियाणा प्रदेश का शेक्सपियर कहा जाता है, दीपचंद बहमन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से हरियाणा के किस जिले में अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? यानी कि अशोक के जो शिलालेख है, अभिलेख है, वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गुरुग्राम, रेवाड़ी, सिरसा, यमुनानगर? जल्दी बताइए भाई राइट आंसर क्या रहेगा। तो राइट आंसर रहेगा यमुनानगर से मिले हैं भाई। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ से? यमुनानगर से। अगला देखो, हरियाणा प्रदेश का हृदय, हरियाणा का दिल किसे कहा जाता है? वो है हमारा हरियाणा का जींद जिला। ठीक है, जींद जिले को जो है हरियाणा प्रदेश का हृदय कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में किस जिले को छोटी काशी कहा जाता है? देखिए, हरियाणा में जो है 2 जिलों को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, एक है भिवानी और दूसरा कैथल। नवग्रह कुंड के कारण बोला जाए तो कैथल होगा, और जो है यदि मंदिरों की अधिकता के कारण पूछा जाए तो भिवानी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो भिवानी रहेगा, क्योंकि यदि कैथल के बारे में पूछेगा तो नवग्रह जरूर लिखेगा। ठीक है, और कई बार जो है मंदिरों के अधिकता के कारण भी पूछ लिया है तो आप भिवानी को सही मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से हरियाणा के किस स्थान पर गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र है? बताओ भाई, गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? सुल्तानपुर, गुरुग्राम, पिंजौर, करनाल, नूंह? जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। चेक करते रहे अपनी तैयारी को। तो राइट आंसर रहेगा पिंजौर में है भाई। ठीक है, याद रख लियो, कड़ा है पिंजौर में। अगला सवाल भाई, देवेंद्र झांझरिया खिलाड़ी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? ठीक है, देवेंद्र झांझरिया
बताइए जल्दी। मुक्केबाज थे, बैडमिंटन है, तीरंदाजी करते थे या जेवलिन थ्रो। ठीक है, जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो भाई जेवलिन थ्रो है, हाल ही में आपने सुना होगा, उनका नाम जो है चर्चा में है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा प्रदेश के निम्न में से किस स्थान पर हाल ही में उत्खनन प्रक्रिया के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की पहचान की गई है? आसी, तिगड़ाना, मैम या दादरी। जल्दी बताओ भाई राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा तिगड़ाना। ठीक है, ये तिगड़ाना है शायद। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मसालों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्थापित होने जा रहा है? ठीक है भाई, हरियाणा राज्य में अंतर्राष्ट्रीय मसालों का व्यापार होगा, कहाँ से होगा? हिसार से होगा, रोहतक से होगा, सोनीपत से होगा या फिर सिरसा से? भाई जल्दी बताओ राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सोनीपत से। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ से होगा, सोनीपत से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित खेल पुरस्कारों में से हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? ठीक है भाई, पुरस्कार दिए जाते हैं खेल के क्षेत्र में, तो भीम पुरस्कार जो है हरियाणा राज्य का सबसे सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य में पंचायती राज व्यवस्था में निम्न में से कौन सी न्यूनतम इकाई है? ठीक है, तो सबसे न्यूनतम इकाई कौन सी है, जल्दी बताइए। ब्लॉक समिति है, ग्राम पंचायत है या ग्राम समिति है? जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो ग्राम पंचायत जो है सबसे निचले क्रम की जो है समिति है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य में कितने डिवीजन्स हैं? डिवीजन मतलब मंडल है, यानी कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है फिलहाल 6 मंडल है, याद रखेंगे 6 मंडल है। पहले 4 हुआ करते थे जब हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ था, अब जो है 2 और बढ़ा दिए गए, 6 हैं। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में जिला न्यायालय नहीं है? ठीक है, तो याद रखेंगे कौन सा, किसके अंदर जो है जिला न्यायालय नहीं है? मेवात, पलवल, चरखी दादरी या जींद? जल्दी बताइए किस में नहीं है। तो चरखी दादरी में नहीं है, क्योंकि हाल ही में बनाया गया, इसको 2016 में जो है हरियाणा प्रदेश का 22वें जिले के रूप में जो है इसे दर्जा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस वर्ष में हरियाणा राज्य में आपकी बेटी हमारी बेटी योजना का शुभारंभ हुआ? यानी कि जो योजना है वो शुरू करने का काम किया गया था 2015 में, 16 में, 17 में, 18 में? जल्दी बताओ भाई क्या होगा उत्तर, जल्दी शाबाश। तो भाई इसका आंसर रहेगा 2015 में। लगभग ये योजना चलाई थी भाई 2015 में। उसके बाद जो है निम्न में से किस शासक ने शासनकाल में मैम तहसील के प्रसिद्ध जलाशय का निर्माण किया? मैम तहसील में एक जलाशय, भाई किसने जो है उसका निर्माण कराने का काम किया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने? जल्दी बताए राइट आंसर क्या रहेगा। तो भाई शाहजहां ने करवाया था ये काम। ठीक है, याद रखेंगे किसने, शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस वर्ष में हथीनी कुंड बैराज का कार्यात्मक हो गया था? ठीक है, 2000 में, 2001 में, 2 में, 3 में? जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका उत्तर रहेगा 2002 में। ठीक है, वो हथीनी कुंड बैराज जो है कंप्लीट हो गया था। उसके बाद देखिए, हरियाणा राज्य में निम्न में से किस जिले में सूर्य ग्रहण का मेले का आयोजन होता है? जल्दी बताइए। यदि सूरजकुंड की बात करूँ तो सूरजकुंड का मेला जो है फरीदाबाद में लगता है 1 से लेकर के 15 फरवरी के बीच में। ठीक है, लेकिन ये क्या है, सूर्य ग्रहण का मेला है, तो ये शायद कुरुक्षेत्र में लगता है, याद रखेंगे कहाँ लगेगा ये, कुरुक्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्फ्यूज नहीं होना वो पिछले क्वेश्चन में। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जो संबंध है निम्न में से किस जिले से है? अम्बाड़ा तय है, हिसार तय है, सिरसा है या सोनीपत? जल्दी बताइए। पंडित जसराज का जो संबंध है वो हरियाणा के हिसार जिले से है, याद रखेंगे। गायन क्षेत्र में बड़े सुप्रसिद्ध हैं। पुरली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? हाथ में, कान में, नाक में या गले में? जल्दी बताओ पुरली कहाँ पहनी जाती है? पुरली जो है नाक में पहनने का काम किया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झज्जर पहले हरियाणा के खालिस्तान जिले का भाग हुआ करता था। भाई झज्जर अब तो जिला बना दिया, पहला कौन सा जिले का हिस्सा हुआ करता? रोहतक का था, सिरसा का था, हिसार का था, रेवाड़ी का? जल्दी बताइए किसका था। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा रोहतक का हिस्सा हुआ करता था झज्जर, तो रोहतक से काट करके नया जिला जो है झज्जर बनाने का काम किया गया था। हरियाणा सरकार ने यमुनानगर जिले में किस गांव का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया? मुस्ताफाबाद या अकबराबाद या मुदरी या दौलताबाद? बताए भाई इनमें तो कौन सा जो गांव है जिसका नाम सरस्वती नगर कर दिया भाई? ठीक है, एक मतलब अजीब सा नाम था देखो ये, और इसको बदल कर जो है सरस्वती नदी के नाम पर कर दिया गया है। मुस्तफ़ाबाद जो है उस गांव का नाम बदल के सरस्वती नगर कर दिया गया है। उसके बाद देखिए, चौधरी देवीलाल हर्बल प्राकृतिक पार्क हरियाणा खालिस्तान के आरक्षित वन में स्थित है। कौन सा में है भाई ये जो हर्बल पार्क बनाया है? हरियाणा का कौन सा आरक्षित वन में है? खप्परवास में है या चूरपुर में है, सरस्वती में है या नार में है? जल्दी बताओ भाई।
तो इसका राइट आंसर रहेगा चूहरपुर। ठीक है, याद रखेंगे चूहरपुर या चूड़पुर बोलते उसको। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा? ले भाई, कुश्ती के खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश के अंदर आपने सुना होगा, बहुत फेमस है हरियाणा प्रदेश कुश्ती के लिए। तो कुश्ती हमारा जो है राजकीय खेल है। उसके बाद देखिए हरियाणा की सबसे आर्द्र भूमि, दमदमा, हथीनीकुंड, भिंडावास या बड़खल। जल्दी बताओ भाई, इनमें कौन सी दलदली भूमि है? तो दलदली भूमि है भिंडावास। ठीक है, सबसे सुंदर झील जो है हरियाणा प्रदेश की वो कौन सी है? भिंडावास ही है। उसके बाद देखिए पूर्वी कृषि जलवायु अंचल का आंचलिक अनुसंधान केंद्र हरियाणा के खालिस्तान में स्थित है। करनाल में है, बावल में है, सोनीपत में या हिसार में। तावड़े बताओ भाई राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा करनाल रहेगा, करनाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई। नीरज चोपड़ा 2020 में टोक्यो ओलंपिक में जो है एकमात्र गोल्ड मेडल जीतने का काम किया था। तो क्या करते हैं वो? भाला फेंकते हैं, गोला फेंकते हैं, भारोत्तोलन है, या इनमें से कोई नहीं? तो नीरज चोपड़ा ने जो है जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक में जो है गोल्ड मेडल जिताने का काम किया था हिंदुस्तान देश को 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में ककरोई माइक्रो जल परियोजना है? भाई ककरोई माइक्रो जल परियोजना हरियाणा के किस जिले में है? गुड़गांव में है, सोनीपत में है, रोहतक में है या पानीपत में? जल्दी बताएं राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा सोनीपत। भाई सोनीपत में है, याद रखेंगे ककरोई जल परियोजना। उसके बाद देखिए खालिस्तान में स्थापना 15 अगस्त 1789 को हुई और हरियाणा का 12वां जिला बना। मतलब कौन सा जिला जो 15 अगस्त 1779 में जो है इसका गठन होता है और हरियाणा का 12वां जिला बनता है? सिरसा, पलवल, फरीदाबाद या सोनीपत? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फरीदाबाद रहेगा। फरीदाबाद जिले को जो है हरियाणा प्रदेश का 12वां जिला बनाया गया था। उसके बाद देखिए हरियाणा में फाग का लोक नृत्य खालिस्तान के दौरान, फाग कब बनाया जा? होली का अगले दिन पेरा होगा। ठीक है, तो होली के अवसर पर जो है फाग खेला जाता है हरियाणा प्रदेश के अंदर। उसके बाद देखिए यह हरियाणा के एक ओर से मृदा का बना हुआ उपकरण है जो 2 छोटी डंडियों से बजाया जाता है। क्या है वो? किस प्रकार क्या उपकरण है वो? झील है, ताशा है, या फिर घुंघरूज है, या नगाड़ा है? जल्दी बताओ भी राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ताशा। उस उपकरण को क्या बोलेंगे अपन? ताशा। ठीक है, उसके बाद देखिए हरियाणा में पीडी का प्रसिद्ध डिज़ाइन पासे के खेल से मिलता है। ठीक है, देखिए हरियाणा में पीडी का जो यह प्रसिद्ध डिज़ाइन जो है पासे के खेल से मिलता है। जल्दी बताइए, 4 पाई, ज्ञानी चोर का छत्ता, 25सी या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो 25सी। ठीक है, याद रखेंगे क्या रहेंगे? 25सी जो इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद देखिए इस जिले को हरियाणा के दरी बनाने का केंद्र भी कहा जाता है। ठीक है, बुनकरों का शहर जो है पानीपत को कहा जाता है। दरी जो कि हाथ से काम करने वाले जो हस्तशिल्प है वो पानीपत में ज़्यादा है, तो पानीपत को जो है बुनकरों का शहर कहा जाता है, दरी बनाने वालों का शहर भी कहा जाता है। हरियाणा में राय बहादुर की उपाधि से किसे नवाजा गया था? चौधरी देवीलाल को, सर छोटूराम को, ओम प्रकाश चौटाला को, बंसीलाल को? जल्दी बताइए भाई राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा सर छोटूराम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन खालिस्तान में स्थित है। एक हिल स्टेशन है भाई, जल्दी बताओ। मोरनी हिल्स में है, अरावली में है, कालका में है, कौन से में नहीं है? बताओ जल्दी। तो भाई इसका राइट आंसर रहेगा मोरनी हिल्स। ठीक है, एक ही हिल स्टेशन है अपने जरा पहाड़ी पूड़ी देखने की 2 घड़ी देखने जिक्र है, तो वो क्या है? मोरनी हिल्स है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का कौन सा संख्याकीय सविभाग भारत में कम है? वे भारत में सब तक कम के है, हरियाणा में सब तक कम भारत का। लिंग अनुपात में आप पीछे चल रहा भाई। ठीक है, साक्षरता दर भी ठीक से, जनसंख्या तो बढ़े है, तो किस में रहेगा? लिंग अनुपात में हरियाणा प्रदेश जो है सबसे पीछे है। उसके बाद देखिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? रविशंकर झा है, या पी सीथाशिवम है, सथाशिवम है, तीर्थ सिंह ठाकुर है, या कृष्ण मुरारी है? जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? तो रविशंकर झा जो है वर्तमान में जो है हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के जज हैं। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई ताकि राज्य भर में परित्यक्त लोगों और छोड़े गए बच्चों का कल्याण सुनिश्चित किया जा सके? जल्दी बताइए कौन सी योजना थी? ऑप्शन नंबर ए रहेगा, बी रहेगा, या ऑप्शन नंबर सी, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हरिहर योजना के नाम से जाना जाता है, उसको याद रखेंगे अपन, हरिहर योजना। उसके बाद देखिए हरियाणा में उत्तम रेफरी
अंपायर निर्णायक हेतु वार्षिक पुरस्कार प्रतिभातित जो है, मतलब सीधी सी बात है, रेफरी ने, अंपायर ने, या फिर जो निर्णायक होता है उसको कौन सा अवार्ड दिया जाता है इनमें से? ठीक है, अर्जुन दिया जाए, भीम दिया जाए, विक्रमादित्य दिया जाए या पद्मश्री? जल्दी बताओ भाई, राइट आंसर क्या रहेगा? तो पद्मश्री तो होगा नहीं, विक्रमादित्य है भाई, याद रखेंगे, विक्रमादित्य अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसे हरियाणा का कालिदास कहा जाता है? भाई आ लिया ये क्वेश्चन, दीपचंद बहमन को हरियाणा प्रदेश का कालिदास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोनीपत को हरियाणा का खालिस्तान नगर भी कहा जाता है, स्वर्ण नगरी, सोने की नगरी भाई, ठीक है भाई, यो ही है मेरे ख्याल से तो, ठीक है, सोनीपत सहत सोनी सहत सोना, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चुनाव क्षेत्र हरियाणा के भिवानी जिले के अंतर्गत नहीं आता? लोहारू हरियाणा में है, कब भिवानी जिले में है दादरी, भादरा, मैम, ठीक है, तो मेरे ख्याल से भादरा होना चाहिए, भादरा, ठीक है, तो मैम है ये, भादरा ये कोई और ही है, मैं सोचा राजस्थान वाला भादरा है, लेकिन मैम जो क्षेत्र है ये भिवानी जिले के अंतर्गत नहीं आता, ये रोहतक के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए, भारत का पहला एरो स्पोर्ट्स सेंटर जो है हरियाणा के किस स्थान पर खोला गया? नारनौल, नरवाना, लोहारू या मानेसर? जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? तो राइट आंसर रहेगा नारनौल, ठीक है, याद रखेंगे नारनौल। एक नारनौंद भी है भाई जो हस्सीगत हो रहे हैं। खालिस्तान को आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार कहा जाता है भाई, किसने बोला जाकर है? ले भाई, हरियाणा का शिल्पी, वास्तुकार, ठीक है, आधुनिक हरियाणा का निर्माता चौधरी बंसी लाल ने बोला करे, सारी की सारी बात इससे बंधन बोला करे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सोनाकार रैली जो है किस जिले से गुजरी थी? सोनाकार रैली बताओ, कड़क गुजरी थी, गुरुग्राम में, अम्बाड़ा, फरीदाबाद या मत कितने का ना गुजरी? जल्दी बताओ भाई, राइट आंसर क्या रहेगा? गुड़गांव में गुजरी थी, याद रखेंगे, कहाँ से गुजरी थी? गुरुग्राम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा जिला हरियाणा में अर्ध रेगिस्तानी मैदानों के अंतर्गत नहीं आता? करनाल, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद? ले अर्ध व रेते उड़ा तीनों में, ठीक है, तो इसका राइट आंसर के पास है करनाल है भाई, बिल्कुल 100% करनाल रहेगा। ले नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो हरियाणा प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और जो है बात करूँ मैं जनसंख्या घनत्व में जिलों की, तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो फरीदाबाद का है, याद रखेंगे फरीदाबाद, ठीक है, और फरीदाबाद का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है और सबसे कम है आपके पास सिरसा का, ठीक है, याद रखेंगे किस जिले का है? सिरसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह हरियाणा से प्रकाशित होने वाला उर्दू समाचार पत्र था, कौन सा था भाई? जो हरियाणा में तो उर्दू भाषा में लिखने का काम किया जाता था इस समाचार पत्र को, क्या नाम था? हरियाणा समाचार, हरियाणा केसरी, हरियाणा तिलक या सावधान? जल्दी बताइए भाई, राइट आंसर क्या रहेगा? हरियाणा तिलक जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस योजना के कारण हरियाणा का एक परिवार नियोजन उपाय के रूप में अंतःक्षेपण योग्य गर्भ निरोधक के प्रयोग को क्रियान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? सलामी योजना, ऑपरेशन मुस्कान, अंत्योदय आहार योजना या ग्रामोदय योजना? जल्दी बताएं राइट आंसर क्या रहेगा? तो भाई इसका रहेगा सलामती योजना जो है, इसमें जो है हरियाणा पहले नंबर पर है भारत में। रोहतक की इस मॉडल ने 2017 में विश्व सुंदरी का खिताब जीता था भाई, कौन सी थी या? जल्दी बताओ भाई, राइट आंसर क्या रहेगा? गीता फोगाट थी, दीपा मलिक, साक्षी मलिक, ये तो तीनों खिलाड़ी है ना भाई, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मनुषी छिल्लर, ठीक है, एक बेहतरीन जो है मॉडल हुआ करती थी, अब भी है, जो है जिन्होंने जो है 2017 में मिस विश्व सुंदरी, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने का काम किया था, ये हमारे लिए गौरव की बात थी। उसके बाद देखिए, खालिस्तान अपनाने वाला पहला राज्य बना हरियाणा जो है, के अपनाया शब्द पहला? तीर्थ दर्शन योजना, महिला पुलिस स्वेच्छा पहल, ई गवर्नेंस पहल या मोबाइल पुलिस स्टेशन? जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? तो महिला पुलिस स्वेच्छक पहल जो है हरियाणा प्रदेश द्वारा सबसे पहले लागू की करने का काम किया गया। उसके बाद देखिए, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? फरीदाबाद में, गुरुग्राम में है, फरीदाबाद में, पंचकुला है, सिरसा? जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? तो राइट आंसर रहेगा गुरुग्राम भाई, गुड़गांव में, याद रखेंगे। अगला सवाल आ गया भाई आपकी स्क्रीन पर, इस झील का उल्लेख अल ब्रूनी की प्राचीन पुस्तक किताबुल हिंद में लिखा गया है, जिक्र किया गया है? हथीनी कुंड का, ब्रह्म सरोवर का, करनाल का, सूरज कुंड का? ठीक है, तो ब्रह्म सरोवर का जो जिक्र जो है अल ब्रूनी ने अपनी किताब के अंदर करने का काम किया है। उसके बाद देखिए, मिर्ज़ा अलीजान की ताकत और बावली
कहाँ पर स्थित है भाई? सोना गुरुग्राम में, मानेसर गुरुग्राम में, नारनौल महेंद्रगढ़ में, या इनमें से कोई नहीं, कहीं नहीं भाई। तो इसका राइट आंसर रहेगा नारनौल महेंद्रगढ़ में है। ठीक है, याद रखेंगे नारनौल कहाँ स्थित है? महेंद्रगढ़ में है भाई। अगला क्वेश्चन, हरियाणा का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? सोनीपत, पानीपत, फतेहाबाद या रेवाड़ी? जल्दी बताओ भाई राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फतेहाबाद रहेगा। फतेहाबाद में जो है स्थापित किया गया। उसके बाद देखिए, किस वर्ष सुकना झील को राष्ट्रीय आर्द्र भूमि घोषित किया गया? 90 में, 81 में, 1985 में या 1988 में? तावड़े बताओ भाई उत्तर क्या होगा? तो राइट आंसर रहेगा सुकना झील को जो है 1988 में जो है आर्द्र भूमि का दर्जा दिया गया। उसके बाद देखिए, आर्यभट्ट क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र और संग्रहालय विज्ञान केंद्र कहाँ पर बनाया जा रहा है? चरखी दादरी में, हिसार में या अम्बाड़े में या कित्ते ना बनाने चला गया? बताओ भाई राइट आंसर। तो अम्बाड़े में जो है इसको बनाने का काम चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, अगला आ गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में सूर्य सम्मान पुरस्कार खालिस्तान क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा, कृषि, खेल या साहित्य? तो मेरे ख्याल से इसका जो राइट आंसर रहेगा साहित्य रहेगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा? सूर्य साहित्य जो पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथल में शेख तैयब का मकबरा किस वास्तुकार कला पर आधारित है? फारसी, राजपूत, मुगल या फिर पश्तूनी? ठीक है, जल्दी बताइए। पश्तून। तो इसका राइट आंसर रहेगा पश्तून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने जुलाई 1996 में राज्य में शराबबंदी सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया? चौधरी बंसीलाल ने भाई, याद रखेंगे 1 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई 1996 में क्या कर दिया था? जो है शराबबंदी कानून जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर लागू कर दिया गया था, लेकिन 1 अप्रैल 1998 को ये वापस लेना पड़ा जनता के विरोध के कारण। ठीक है, बेवड़े चिंगर गए थे भाई। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है? ठीक है, मस्तिष्क से रिलेटेड काम होने लग रहे हैं बयानी में, हिसार में, कुरुक्षेत्र में या गुरुग्राम में? ठीक है, मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान के अंदर जो है हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। याद रखेंगे कहाँ है? गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय शिल्पी मेले का आयोजन जो है किस महीने में किया जाता है? फरवरी में। आपको पता होगा सूरजकुंड का मेला जो है फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है 1 से लेकर के 1 to 15 फेब तक। ठीक है, 1 से लेकर के 15 फरवरी के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुलिस जिला है लेकिन हरियाणा का राज्य का जिला नहीं है? हाँसी। ठीक है, याद रखेंगे हाँसी। और उसके बाद बात करूँ मैं, मानेसर भी है अब तो फिलहाल जो है। तो देखो ऑप्शन में मानेसर दे रखा है और हाँसी को अभी अभी जो है पुलिस जिला घोषित किया गया है। हाँसी, डबवाड़ी और मानेसर, ये 3 जो है पुलिस जिले हैं लेकिन जिले नहीं है। ठीक है, हाल ही में आपको पता होगा मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने ये घोषणा की गई है उनके द्वारा कि जो है डबवाड़ी को जो है 25वां पुलिस जिला बनाने की घोषणा जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। उसके बाद देखिए, हथीनीकुंड बैराज हरियाणा के किस जिले में स्थित है? हथीनीकुंड बताओ एकड़ा है? करनाल में है, यमुनानगर में है, पानीपत में है या फिर सोनीपत में भाई? तो इसका आंसर मेरे ख्याल से यमुनानगर रहेगा। राइट आंसर रहेगा यमुनानगर। तो क्या कहेंगे आप? यमुनानगर। अगला क्वेश्चन आ गया अब स्क्रीन पर देखो, आमतौर पर लूर नृत्य किस उत्सव पे किया जाता है? दीपावली में, नवरात्रि में, शिवरात्रि पे या होली पे? ठीक है, तो लूर नृत्य कब किया जाता है? लूर नृत्य किया जाए होली पे। ठीक है, याद रखेंगे कब किया जाए? होली के टाइम। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा जिला हिसार पुलिस रेंज के अंतर्गत नहीं आता? ठीक है, तो हिसार दावे है, 80-20 में आया है, सिरसा, झज्जर नहीं आता। ठीक है, याद रखेंगे कौन सा नहीं आता? झज्जर जो है हिसार पुलिस रेंज के अंदर नहीं आता। उसके बाद देखिए, कौशल्या बांध जो है हाल ही में हरियाणा डी ग्रुप में आया था, किस शहर में स्थित है? पिंजौर में है, फरीदाबाद में है, अम्बाड़ा में है या गुरुग्राम में? ठीक है, तो कौशल्या बांध जो है पिंजौर में स्थित है और पिंजौर कहाँ है? पंचकुला में। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यमुनानगर में पशुपालन डेयरी विभाग कब अस्तित्व में आया था? 1991 में, 82 में, 79 में, 72 में? तवड़े बताओ भाई उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा 1991 में। ठीक है, 1991। अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस जिले में स्थित है? हिसार में, हाँसी में, सिरसा में या करनाल में? तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा करनाल रहेगा। ठीक है, और चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जल्दी बताइए कमेंट करके। हरियाणा सरकार के नागरिक उड्डयन विंग का गठन जो है किस वर्ष किया गया हरियाणा सरकार द्वारा? 1960 में, 66 में, 74 में या 82 में? ठीक है, तो 60 में तो होए कौन सा सबने बेरा है। ठीक है, तो 1966 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास,
हरियाणा के निम्नलिखित में से किस शहर में प्रिंटिंग और पैकेजिंग क्लस्टर है? जल्दी बताइए भाई। प्रिंटिंग और पैकेजिंग क्लस्टर कड़ा है? करनाल में है, पानीपत में है, फरीदाबाद में है, यमुनानगर में है? तो राइट आंसर रहेगा आपका करनाल जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल का जो मुख्यालय हरियाणा में कहाँ स्थित है? करनाल, रोहतक, गुरुग्राम या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा गुरुग्राम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही हर रोज़ एक वीडियो हमारी जो है हरियाणा जीके के एमसीक्यू की आती रहेगी। आप जो है देखिए, अपनी तैयारी को बरकरार रखिए, रोकिए मत, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी जो है हरियाणा सरकार द्वारा ले लिए जा सकते हैं। क्योंकि आने वाले 2024 के मार्च अप्रैल तक जो है सारी भर्तियाँ जो है कंप्लीट करने का काम हरियाणा सरकार द्वारा कर दिया जाएगा। तो अपनी तैयारी को बिल्कुल बरकरार रखें। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।